हाय गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। आज की कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड जो प्राकृतिक सुंदरता और अपूर्व शांति के लिए प्रसिद्ध है। अपने पहाड़ी इलाके, घने जंगलों और अद्वितीय इतिहास के कारण बहुत से रहस्यों और कहानियों का घर रहा है। यहाँ के गांव और पहाड़ों में अजीब घटनाओं और भूत प्रेतों की कथाएं प्रचलित हैं। साल 2000 में उत्तराखंड में घटित हुई एक सच्ची घटना ने इस क्षेत्र को एक नई भयावहता से जोड़ दिया। यह घटना न केवल रहस्यपूर्ण थी, बल्कि इसमें जो डर था वह आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। यह कहानी एक छोटे से गांव नमालिक के पास स्थित एक पुराने और वीरान मंदिर से जुड़ी है। यह मंदिर एक पर्वत की ऊंचाई पर स्थित था, जहां से गांव की घाटी और आसपास के जंगल दिखाई देते थे। मंदिर के बारे में कहते थे कि यह बहुत पुराना था और यहाँ हमेशा अजीब घटनाएं घटित रहती थी। मंदिर के आसपास के लोग इस स्थान को अजनबी और भयभीत मानते थे। वर्ष 2000 में कुछ स्थानीय लोग यह दावा करने लगे कि उन्होंने रात के समय मंदिर के आसपास एक अनहोनी आवाज़ सुनी और कुछ अजीब घटनाओं का सामना किया। एक रात गांव के कुछ लोग गांव के अंदरूनी हिस्से में स्थित मंदिर के पास गए। इनमें एक युवक रामू और उसका दोस्त सुरेश भी शामिल था। यह दोनों अपने दोस्तों के बीच में अक्सर इस मंदिर के बारे में चर्चा करते रहते थे। उनके दोस्तों ने उन्हें इस जगह से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन रामू और सुरेश की दिलचस्पी और साहस ने उन्हें इस स्थान की ओर खींच लिया। रामू और सुरेश ने तय किया कि वो मंदिर के अंदर एक रात बिताएंगे, ताकि खुद इस जगह के रहस्यों का पता लगा सके। वो मंदिर पहुँचे और रात के अंधेरे में मंदिर के अंदर घुस गए। कुछ देर तक वो आराम से बैठकर बात करते रहे, लेकिन अचानक एक गहरी खामोशी ने सब कुछ घेर लिया। जैसे ही रामू और सुरेश ने मंदिर के अंदर और ध्यान से देखा, उन्हें एक रहस्यमय सी हलचल महसूस हुई। यह हलचल ऐसी थी जैसे किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ हो, लेकिन वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रामू ने देखा कि मंदिर के अंदर वाले भाग में एक अंधेरे छाए की तरह कुछ हलचल हो रही है। सुरेश ने कहा, यह बस हमारा वहम है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रामू को महसूस हो रहा था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। अचानक सुरेश ने चीखते हुए रामू से कहा, देखो वहाँ कुछ है। वह लोग डर के मारे कांप रहे थे। रामू ने देखा कि मंदिर की दीवारों पर अजीब सी आकृति उभरने लगी। यह आकृतियाँ धीरे धीरे एक भूतिया चेहरा बन गई। रामू और सुरेश ने भागने का मन बनाया, लेकिन जैसे ही वो मुड़े, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब वो अंदर फंसे हुए थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो दोनों किसी तरह दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाज़ा बिल्कुल खुल नहीं रहा था। हर बार वो असफल हो रहे थे। तभी अचानक पूरे मंदिर में अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी, जैसे कोई उन पर हंस रहा हो। वो डर के मारे कांपने लगे। रामू ने अचानक देखा कि मंदिर के एक कोने में एक काले साए का रूप धीरे धीरे उभरने लगा। वह साया धीरे धीरे बढ़ने लगा और रामू और सुरेश की ओर बढ़ने लगा। डर के मारे सुरेश ने जोर से चिल्लाया, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। अब वो दोनों बिना किसी रास्ते के फंसे हुए थे और उस भूतिए साए से घिरे थे। अचानक उस काले छाए से एक भयावह चीख सुनाई दी और वह सामने आया।
वह एक भूतिया आकृति थी जिसमें चमकते हुए लाल आइस थे और उसका चेहरा घिनौना था। रामू और सुरेश की सांसें थम सी गईं। वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। वह आकृति उनके करीब पहुंची और उन्होंने महसूस किया कि जैसे कोई ठंडी हवा उनके शरीर को छू रही हो। वो दोनों कांपते हुए एक दूसरे से चिपक गए। फिर वह आकृति बोल पड़ी, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? रामू और सुरेश की हालत खराब हो गई, लेकिन उस भूतिया आत्मा ने उन्हें एक और कहानी सुनाई। आत्मा ने कहा, मैं एक साधु था जो कई साल पहले यहाँ आया था। मैं एक बहुत शक्तिशाली तंत्र साधना कर रहा था, लेकिन मुझे धोखे से मारा गया। अब मैं इस मंदिर में बंधा हुआ हूँ। यह जगह मेरे आत्मा की निवास बन गई है। मैं तब से यहाँ हूँ और अब तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूँगा। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाते, उस भूतिया आत्मा ने उन दोनों को घेर लिया। रामू और सुरेश बुरी तरह डर गए थे और उनका दिल धड़कते हुए खून के रिश्ते को महसूस कर रहा था। लेकिन तभी एक चमत्कारी घटना घटी। गांव के कुछ लोग जो मंदिर के पास के घरों में रहते थे, उन्होंने अनहोनी महसूस की और वो मंदिर की ओर दौड़े। वो मंदिर के पास पहुँचे और उन्होंने भूतिया आत्मा को देखा। लेकिन जैसे ही उन्होंने तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया, वह आत्मा एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। रामू और सुरेश किसी तरह मंदिर से बाहर निकले और गांव वालों ने उनकी हालात देखी। वो बहुत डरे हुए थे और हर किसी को इस घटना के बारे में बताया। इस घटना के बाद गांव में कई लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि वह आत्मा अभी भी उस मंदिर के आसपास वास करती है, जबकि कुछ ने सिर्फ इस भ्रम को और डर का परिणाम माना। लेकिन रामू और सुरेश की स्थिति और उनके द्वारा बताए गए अनुभव ने इस घटना को एक सच्ची और भयानक कहानी बना दिया। यह घटना आज भी उत्तराखंड के उन क्षेत्रों में लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इसने न केवल एक भूतिया आत्मा के अस्तित्व को सवालों के घेरों में डाला, बल्कि इसने यह भी साबित कर दिया कि कुछ चीज़ें हमारे समझने से परे होती है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।